आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शहरियान में बढ़ रहा है गुस्सा। एडीएन न्यूज़ के जरिए लोगों ने जाहिर किए अपने तासुरात। कोरोना के डर से शहर के छावनी बाजार में छाया रहा सन्नाटा। छावनी परिषद के सीईओ विक्रांत मौर्य ने कहा, छावनी पूरी तरह है महफूज। और ठाकरे पार्क में म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई शजरकारी। एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, अगले 6 महीनों में ठाकरे पार्क बनेगा ऑक्सीजन हब। अब खबरें तफसील से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे से आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह अपने आप को इस मसले से अलग कर चुकी है, वहीं आम शहरियान मरकज़ी हुकूमत को उसके लिए ज़िम्मेदार बता रहे हैं। जहां एक तरफ मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल से अपना पलड़ा झाड़ रही है, वहीं पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमत 98.49 फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। आज एडीएन न्यूज़ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को लेकर लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग क्या राय रखते हैं। हाँ, ये डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो बात सही है आपकी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बैरल के रेट उतने बढ़े नहीं जितने बढ़ना चाहिए था। जो हर साल जो इनका क्या था कि ये गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करी थी रेट बढ़ाने का, जो ऑल वर्ल्ड के हिसाब से जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, जैसा बैरल का, जैसा एक बैरल में जो क्रूड ऑयल आता है जिसमें से सारी चीज़ें निकलती, पेट्रोल, डीजल, सब चीज़, तो वो ऑयल का अगर रेट इंटरनेशनल मार्केट में डेली अप एंड डाउन होता है, जैसा आज का भाव ये है, कल का भाव ये, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये रेट तय करते थे। पर अभी ये आज के पीरियड में जो अभी रेट बढ़ रहे हैं, तो ये मार्केट में कुछ रेट बढ़ रहा नहीं है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में भाव जो है क्रूड ऑयल का कोई ऐसा नहीं कि वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे है, तो फिर भी ये गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरे हिसाब से शायद ये जो कोविड में जो साल भर पहले जो इन्होंने जो सब सब्सिडीज़ दिए लोगों को इलाज के लिए, इसके जो भी खर्चे हुए होंगे, तो ये गवर्नमेंट है तो उसकी वसूली आप ही आम आदमी से ही वसूल कर रहे हैं। तो और वो तो लाजमी बात है कि अगर उनको देश चलाना है तो वो तो रेट बढ़ाएगी। और ये पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ है कि इसका कंजम्पशन एक आम आदमी भी वापरता है। अभी पहले ऐसा नहीं रहा था कि एसेंशियल कमोडिटी, लग्जरियस आइटम में गिना जाता था, पर अब एसेंशियल इसको कैटेगरी में लिया जाता। तो एक मामूली सा आदमी के पास भी आज गाड़ी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बराबर नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। कई कई जगहों पे छोड़ के आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उसकी खुद की व्हीकल रहती है तो उसको खुद को लगता है। तो ये हर आदमी के ऊपर बोझा बनते जा रहा दिन पे दिन। जैसा अब आप हमारा पूछेंगे कि भाई हमारे को फ़ायदा हो रहा, हाँ बराबर है, हमारा थोड़ा फ़ायदा होता है जब हमारे पास जितना माल है। अब समझो मेरे को 5000 लीटर है तो 5000 लीटर पे उतना मेरे को फ़ायदा होगा, पर मुझे तो मंगाना रहता 20000 लीटर, तो बाकी के 15000 लीटर का मेरे को डालना पड़ता। और हमारा जो कमीशन है वो फिक्स है, वो जितना रेट बढ़ेगा उतना हमारा परसेंटेज अगर निकालेंगे तो हमारा कम होता है। तो वैसा लॉन्ग टर्म में हमारा भी नुकसान हो रहा है इसमें, और पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। आज पेट्रोल पंपचे भाव वाढलेले आहे। आम्ही 120 रुपयाचं 1 लिटर येऊ राहिलं, 100 रुपये लिटर पेट्रोल आहे, 15 रुपयाचं ऑइल आहे। आम्हाला सकाळी निघता तर दुपारचं जेवण माहीत नाही आहे, ते संध्याकाळी जेवण करू राहिले आम्ही। 10 रुपयाचे भजे खातात, 15 रुपयाचे आणि 5 रुपयाची पाव। दिन भर में कितना पेट्रोल जलाते हैं आप? दिवसभर मधून कमी कमी 3 लिटर पेट्रोल जातो। 3 लीटर में कितना धंधा कर लेते हैं आप? 3 लिटर मध्ये सगळे कस्टमर आता 10 रुपये 20 रुपये करू राहिले बस। सकाळपासून निघता तो धंदा नाही आहे सध्या। 300 रुपये पेट्रोल आणि 300 रुपये आपले, असे दिवस भरून तर संध्याकाळी 12 वाजता पूर्ण। कितनी फैमिली है आपकी? आमच्या 2 पोरगे आहे, 1 पोरगी आहे। हो जाता है दिन भर में? करता कस तरी बाई करते काहीतरी, थोड़ा फार भांडे गिरणे घासते। क्या सरकार को बोलना चाहेंगे आप पेट्रोल के बारे में? चांगले दिवस आले, आता काय बोलणार आहे आपण। अच्छे दिन आहे, यहीच बात करेंगे ना।
त्याच्यापुढे जास्त काय म्हणजे सांगू शकत नाही आपण आता. सगळ्यामुळे आपल्याला पण त्रास होताच लागेल थोडाफार. सबको लगता है रेट बढ़े बहुत कम होना चाहिए. हाँ बहुत ज़्यादा है. नाही पेट्रोलचे रेट तर ज़्यादा झालेतच. पेट्रोलचे रेट वाढल्यामुळं तकलीफ व्हायला लागली ना फिरायला इकडं तिकडं. तर झालंय असं की काही काम पडलं तर कुठं जाऊ शकत नाहीत. असं झालंय. 100 रुपये आता आम्ही बॅचलर मुलं राहतो. आमच्यासारख्याला खूप अवघड झाले ना. जॉब करून हे सगळे व्यवसाय करणं एवढं पैसा खर्च करणं व्यवस्थित नाही राहिलं. काय करता? मी CA ची तयारी करतो. आता क्लासला वगैरे जावं लागतं. तर आता रोज 100चं पेट्रोल म्हणजे 3000 रुपये मंथली हा खर्च वेगळा राहणार. बॅचलर मी राहतो तर त्याचे 7000 रुपये त्या 10000 रुपये त्याचा महिना येतो. म्हणजे असं ते टेन्शन येतं ना खूप. आता ये ऐसा बोलना है कि डीजल और पेट्रोल के लिए इन्होंने ये कुछ ना कुछ एक नियम बनाने को ना. जब ये नियम बनाएंगे तो ये होगा. और ये कोरोना लॉकडाउन का जो बोल रहे हैं इससे पब्लिक बहुत डर चुकी है और पूरा मार्केट ठप होगा. ये सरकार ने कुछ ना कुछ निर्णय लेने को होना. अब ये पेट्रोल जो इसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों भी जिम्मेदार है. तो दोनों ने भी इसके ऊपर की जो टैक्सेस है वो कम करने चाहिए और पेट्रोल को GST के स्लैब के अंडर लाना चाहिए. सरकार ने कुछ करना चाहिए इसके लिए कम करने के लिए. 8 फैमिली. कैसा चलाते हैं आप घर? क्या करेंगे, मजबूरी चलाना पड़ रहा. अभी बजाज फाइनेंस, क्या मजबूरी है आपको? अभी बजाज फाइनेंस है. फाइनेंस वाला घड़ी घड़ी फ़ोन करता है, हफ्ता भरो. अभी बजाज फाइनेंस वाले को बोलना भाई ऐसे जो है लोग, कोई गरीब आदमी 50 साल हो रहे रिक्शा चला के, लोग बोलते क्या करे, बोले हमारे बच्चे हमको बोलते तुमने क्या करे पापा. दिन भर में कितना कमाते हैं आप? 200, 250, 300 रुपये मिलता है. बहुत मुश्किल से, बहुत मर करने के बाद. ये इससे बहुत तकलीफ हो रही और जो सामान्य आदमी के लिए ये बहुत कठिन हो रहा है. क्योंकि ऐसे ही अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते गए तो जो मिडिल क्लास वर्ग है यानी मध्यम वर्ग जो वर्ग है उसको रोज़मर्रा जीवन जीना बहुत कठिन होने वाला है. कैमरामैन शेख साहब के साथ मैं शेख जाकिर, ADN न्यूज़ औरंगाबाद. शहर में बढ़ते हुए कोरोना के खतरे के चलते आज शहर के छावनी बाजार में सन्नाटा छाया रहा. जबकि छावनी परिषद के CEO विक्रांत मोरे ने छावनी में कोरोना के इम्कानात को मुस्तरद किया है और कहा कि पिछले दिनों सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी कि छावनी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है. हर जुमेरात को शहर का छावनी इलाका हफ्तावारी बाजार की रौनकों से जगमगाता था. लेकिन आज छावनी बाजार में कोरोना के चलते सन्नाटा देखा गया. जहां कुछ दिन पहले तक बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज व्यापारी लोगों को देखने के लिए तरसते नजर आए. वाज़ेह हो पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जिसे देखते हुए लोगों ने अपने घरों में रहने को ही तरजीह दी. आज बाजार में काश्तकार अपना सामान लेकर तो आए लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था. वहीं जानवरों का बाजार खोलने की भी छावनी इंतजामिया की जानिब से इजाज़त दी गई थी, लेकिन यहाँ भी सिर्फ सन्नाटा ही नजर आया. कोरोना की वजह से बाजार खत्म हो गया. कुछ भी नहीं है कारोबार. आपके कितने भैंसे हैं? 2 भैंसा है बस. 2 भैंसा. बेचने के लिए आए गिराक है? मैंने गिराक का कि कोरोना की वजह से कोई नहीं आ रहा खरीद. नहीं. कोरोना से तो क्या है अभी है ना, अभी डबल से कोरोना करे हमने तो लोग इतने डर रहे आने को बहुत ज़्यादा. आपका बाजार कितना भरा इस पर? बाजार जब से लिया अपन ने 20% 30% पे आ गया था, और अब तो 15% 12% भी बाजार नहीं भर रहा. कुछ भी नहीं. अभी तो पूरा गाय बैल तो आ रही नहीं. गाय बैल का क्या हुआ था 4 साल पहले बंद कर दिए थे. आप चालू भी करे तो जो लोगों ने जिसके उसके व्यापारियों ने उनके जहाँ एरिया में किराए से या किसी उनके जिसके उसके खरीद दिए. भैंसे जो आया करती थी बड़े पैमाने पे गुजरात से जो माल आता था, तो लॉकडाउन के बाद जो लोग डर रहे थे, जिले में रोक रहे, स्टेट पे रोक रहे, तो माल बहुत कम आ रहा. नहीं तो 12 गाड़ी 20 गाड़ी माल उधर से आता था, जिले से आता था, गंगापुर, मिर्जापुर, औरंगाबाद, हमारे सिल्लोड़, इधर उधर से माल आता था. 40 गाँव, धुलिया, नगर जिले से सब माल लोग आ रहे ही नहीं माल. आपके CEO से क्या रिक्वेस्ट? CEO से बात हुई थी. CEO ने एग्रीमेंट में अपना लिखे हुआ था कि भाई उनकी कमेटी आएगी, 2 जने आके देखेंगे, 2 जने कॉन्ट्रैक्टर के देखे वो नेगोशिएशन करके मीटिंग में उसको वो करेंगे. अभी एप्लीकेशन दे देंगे हम 22 एप्लीकेशन दे दिए और देखेंगे 15 दिन में तो फिर लेटर दे देंगे हम कि हमने चला रहे करके. तो ऐसे बाजार में कुछ भी दम नहीं दिया. एक गिरायक नहीं बाजार के अंदर.
15 दिन से माल बंधे हुए, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है बाजार के अंदर। कितने भैंसे आप? हमारे पास 8 भैंसा है, लेकिन बाजार के अंदर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। नहीं। कहाँ से लाए हुए आपने भैंसे? ये गुजरात से भैंसा लेके आई हुई है, लेकिन 15 दिन से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बाजार के अंदर गिराई की नहीं, कोई पब्लिक ही नहीं। तो अभी उनका चारा पानी का कैसा इंतजाम? चारा पानी का बहुत खर्चा जा रहा है, अभी लाने को तकलीफ हो रही है। बिक नहीं रहे? नहीं, अभी तक सुबह से कुछ गिराकी नहीं, कोई नहीं है, खाली है बाजार। हाँ, बाजार में कुछ भी नहीं। छावनी इंतजामिया ने बाजार के पेश नज़र अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। आज भी छावनी इंतजामिया का अमला बाजार में बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों को तलाश करते और उन पर कार्रवाई करते नजर आया। साथ ही छावनी बोर्ड के सीईओ ने वजाहत भी दी कि छावनी इलाका पूरी तरह महफूज है, यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसमें कुछ डाटा दिया नहीं उन्होंने कि कितने निकले पेशेंट या कुछ, ये सरासर झूठ बात है। हमारे छावनी इलाके में अभी तक सिर्फ 4 पेशेंट मिले हैं और हम पूरी हमारी जो प्रिकॉशंस है वो सब प्रिकॉशंस ले रहे, और हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने जैसा कोई सिचुएशन अभी तक आई नहीं। हमारे लोग हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं और फाइन कलेक्ट करते हैं, वो सुबह से काम पे है, वो काम कर रहे। आज सुबह उन्होंने मार्केट में जाके 4 लोगों से मास्क न पहनने के लिए फाइन लिया है। वो काम, ये जो हमारी मुहिम है वो दिन भर चालू रहेगी। एमजीएम के अकबी हिस्से में बनाए जा रहे ठाकरे पार्क में आज बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और माहौल दोस्त अफराद खुसूसी तौर पर मौजूद थे। आज ठाकरे पार्क में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और माहौल दोस्त लोगों ने मिलकर शजरकारी की। इस मौके पर भारतीय नस्ल के करीब 350 पौधों की शजरकारी की गई। वाज़ेह हो, 2 साल कबल ठाकरे बाग की बुनियाद एमजीएम अस्पताल के अकबी हिस्से में मौजूद प्रियदर्शनी बाग की जगह रखी गई थी। बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई की वजह से माहौल दोस्त तंजीमों ने सख्त एहतजाज भी दर्ज करवाया था। आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने यहाँ लगभग 350 पौधे लगाकर मुस्बत पहल की है। आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि अगले 6 महीनों बाद ठाकरे पार्क को ऑक्सीजन हब के तौर पर देखा जाएगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी माने, सिटी इंजीनियर एसडी पांझड़े, नायब कमिश्नर अपर्णा थेटे, माहौल दोस्त डॉक्टर दिलीप यार्दी, डॉक्टर किशोर पाठक और दिगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओहदेदारान मौजूद थे। आपण इथे या प्लॅनिंग वे मध्ये पुढे जात आहे की आपले कोणत्याही झाडांना नुकसान नाही झाला पाहिजे, प्लस इथे जे फॉरेस्ट आहे तिथे आणखी डायव्हर्सिटी लावून आणि असे झाड प्लांटेशन करून जिथे की फल फ्रूटवाले ज्याच्यामुळे पशुपक्षी आणि वाईल्ड लाईफला प्रमोशन भेटणार आहे, त्याप्रमाणे आपला करण्याचा मानस आहे। यामध्ये जे विविध NGOज आहे आणि विविध एक्सपर्ट आपल्या औरंगाबाद शहराचे एन्व्हायरमेंटचे आहे ते आम्हाला सहकार्य करत आहे। मला खात्री आहे की 8 ते 9 महिन्यामध्ये जेव्हा इथे आणखी औरंगाबाद नगरवासी जेव्हा इथे येतील, हे प्रियदर्शनी गार्डन खऱ्या अर्थाने ऑक्सिजन पार्क म्हणून आपल्या औरंगाबाद शहरासाठी प्रसिद्ध होणार आहे, काम करणार आहे। या ठिकाणी जे उद्यान उभारलं जातं त्यामध्ये डेव्हलपमेंटसाठी काही पर्यावरणप्रेमी विरोध करतात, याचिका देखील दाखल झाली आणि तुम्ही आज वृक्षारोपण करताय। तो सब्जेक्ट कोर्टमध्ये हे सबज्युडिस आहे, त्याच्यामुळे त्यामध्ये कमेंट करण्याचा अधिकार मला नाही आहे। परंतु एक खात्री औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे, माननीय पालकमंत्रीतर्फे आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबांतर्फे आम्ही हे देऊ इच्छितात आहे की आज या प्रियदर्शनी गार्डनमध्ये जितके झाड आहे आणि जे वाईल्ड लाईफ आहे, 6 महिन्यानंतर तितकेपेक्षा जास्त संख्येमध्ये तुम्हाला इथे झाड दिसणार आहे आणि तिथे जास्त वाईल्ड लाईफ दिसणार आहे। हे आमचा एक ठाम प्रॉमिस आहे आपल्यासाठी सर्व औरंगाबादकरांना। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सिद्धार्थ गार्डन में समृद्धि शेरनी ने 5 बच्चों को जन्म दिया था, जिनके नाम रखने की तैयारियां म्यूनसिपल इंतज़ामिया के जानिब से की जा रही है। कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी नेमाने ने लोगों से शेर के बच्चों के नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की है। महानगर पालिका के समृद्धि वाघिनी ने 25 दिसंबर को 5 बछड़ों को जन्म दिया है। सबकी प्रकृति बहुत अच्छी है। उनका 6 आठवड़े का जो अति दक्षता का कालावधि है वो समाप्त हो गया है और महानगर पालिका ने इन बछड़ों का नामकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए शहर के जो लोग हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। 27 फरवरी तक ये सुझाव प्राप्त होंगे और उसके बाद प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार ये बछड़ों का नामकरण का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके लिए माननीय पालक मंत्री महोदय इनकी उपस्थिति में और उनके निर्देशानुसार ये कार्यक्रम होगा। तो साधारण ये कार्यक्रम मार्च में हो सकता है। क्या नाम आपने अभी तक कितने नाम आए सर? अभी तक 9 लोगों से सुझाव प्राप्त हुए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे नाम दिए हैं। अभी एक 4-5 दिन के बाद 27 फरवरी के बाद जितने भी नाम आएंगे वो सब इकट्ठा करके फिर इसके बारे में डिसीजन हो जाएगा और उसकी भी जाहिर प्रसिद्धि हम देंगे, सबको मालूमात कर देंगे। गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ के तौर पर बाबा साहब मनोहरे ने काम का चार्ज अपने हाथों में लिया है। सियाहत को फ़रोग़ देने के नाम पर गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानिब से शहर मुतनाज़ा तब्दीली नाम के बावजूद सुपर संभाजी नगर के डिजिटल बोर्ड आविज़ा किए गए थे। चूँकि क़ानूनी बुनियाद पर शहर का नाम अभी तक औरंगाबाद ही है, संभाजी नगर नहीं किया गया है, इसलिए सुपर संभाजी नगर नाम के डिजिटल बोर्ड लगाने को क्या औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूरी दी गई थी। इस हिस्सास मामले की तहक़ीक़ात की जाएगी। ये इत्तला औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबा साहब मनोहरे ने दी। वाज़ेह है कि नए सीईओ मनोहरे से मकामी नुमाइंदगारों ने आज मुलाकात की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से उनकी मनसूबाबंदी और मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक दरियाफ्त किया। साथ ही संभाजी नगर के मुतनाज़ा मामले को हवा देने के मुतालिक पूछा कि पिछले कई सालों से शहर का नाम औरंगाबाद से बदलकर संभाजी नगर करने का तनाज़ा जारी है। अभी तक क़ानूनी तौर पर शहर का नाम बदला नहीं गया है। उसके बावजूद अगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत इस तरह के डिजिटल बोर्ड लगाने की परमिशन दी गई हो तो उसकी तहक़ीक़ात की जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक जितने भी काम किए गए, जितने काम ज़ेर तकमील हैं और मुस्तक़बिल के लिए जिन कामों की तजावीज़ पेश की गई है उनका बारीकी से जायज़ा लिया जाएगा। वाज़ेह हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ ओहदे पर बाबा साहब मनोहरे के तकर्रुर पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया था और उसकी शिकायत रियासती हुकूमत से भी की थी। अब लोगों में ये कयास आराइयाँ लगाई जा रही है कि दोनों अफसरान के दरमियान जारी सर्द जंग कहीं शहर को दोबारा तारीकी में ले तो नहीं जाएगी। बीजेपी के रुकन पार्लिमान डॉक्टर भागवत करार ने आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मरकज़ी हुकूमत के साथ रियासती हुकूमत को भी जिम्मेदार करार दिया है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इससे थोड़ी महंगाई भी बढ़ सकती है और इसी का एक ही कारण है कि जैसा इंडियन ऑयल रहो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल कंपनी ने रेट बढ़ाती है, कम करती है, वो उनके ऊपर भाव रहता है। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसके में कुछ सुलझ निकलना चाहिए, कुछ टैक्स कम करना चाहिए, तो इसका भाव कम हो सकता है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शहरियान में बढ़ रहा है गुस्सा। एडीएन न्यूज के जरिए लोगों ने जाहिर किए अपने तासुरात। कोरोना के डर से शहर के छावनी बाजार में छाया रहा सन्नाटा। छावनी परिषद के सीईओ विक्रांत मौर्य ने कहा, छावनी पूरी तरह है महफूज। और ठाकरे पार्क में म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई शजरकारी। एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, अगले 6 महीनों में ठाकरे पार्क बनेगा ऑक्सीजन हब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।